श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। दुर्गा जी के संबंध में दो शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। प्रभु की बड़ी कृपा है, जो वो मुझसे जो कुछ भी कहेंगे कहलवाएंगे वही ये पुतला बोल पाएगा। सच्चाई ये है कि दुर्गा जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। जितने 18 प्राण हैं उन प्राणों में दुर्गा भी प्राण है। दुर्गा शब्द में सप्तशती मेरे हाथ में है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इसमें भी आप बहुत कुछ देखेंगे पाएंगे और इसमें कुछ लिखा हुआ है। और सब मिला करके चूँकि मैं रामचरितमानस का एक प्रकार का स्वाध्यायी पाठक हूँ, इसलिए उसको मैं लगभग 58 वर्ष हो गया मुझे पढ़ते हुए। सन 64 से मैं पढ़ रहा हूँ और उन पढ़ने में जो कुछ मैंने पाया वो मैं आप सब लोगों के बीच में निरंतर कुछ न कुछ किन्हीं विषयों पर अपनी बात रखता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा साक्ष्य के रूप में हम रामचरितमानस को ही महत्ता देते हैं और ये मानते हैं कि भाई यही एक मान्यता प्राप्त ग्रंथ है, बाकी तो सब ग्रंथ से अपनी अपनी कही रहे। जैसे हमने एक दोहा पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि सार सार सूरा लिखी, तुलसी लिखी अनूठी, बची कुची कबरा लिखी, बाकी लिख सब झूठी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने किसी लेख के अंदर लिखा है कि अनूठी लिखा है भगवान राम के चरित्र के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने। और उन्होंने ये भी लिखा है कि गावत वेद पुराण अष्टदश आरती अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सभी की। ये 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, संत महात्माओं की वाणी और जितना भी सार है वो सब रामचरितमानस में है। तो अन्यत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरे कांड में लिखा हुआ। तो जानकी जी जिस वक्त ये स्वयंवर की तैयारी हो रही है और माता पार्वती के मंदिर में आई हैं अपनी सखियों के साथ, माता जी ने उनके भेजा है। सुनैना ने कहा है कि जाइए आप देवी जी का दर्शन कराइए, क्योंकि शाम को स्वयंवर होगा, उसमें पता नहीं किसके साथ आपका विवाह हो जाए, इसलिए जाइए दर्शन करने। तो उसमें एक बात बड़ी खास लिखी हुई है जिस चीज़ को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुर्गा जी की तो बात तो है ही है साक्ष्य के रूप में। सच में उन्होंने लिखा कि मज्जन करी ये निज अनुरूप सुभग बन मांगा, मज्जन करी अति अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सभी ने अपनी तरफ से जितनी भी जो अपराधकालीन क्रिया है वो सब किया और सबने अपने अपने मन के माफिक निज अनुरूप सुभग बर मांगा, जैसा प्राय होता है, आज भी होता है और अनंत में भी होगा कि सभी जो कुंवारी लड़कियां हैं कोई लड़के हैं वो ज़रा अपने अपने हिसाब से अपने मन भावन स्त्री पुरुष का चयन करना चाहते हैं और कई बार तुलनात्मक अध्ययन के रूप में कह देते हैं मुझे तो फलाने जैसा ही चाहिए। अब चाहिए नहीं चाहिए तो भाग्य में तो लिखा वो मिलेगा। तो क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है तो माता पार्वती ने भी अपने विवाह के समय कह दिया था, जब उनकी माता जी ने मना किया कि भाई हम ऐसे बौराहे दूल्हे से शादी नहीं करेंगे, हम पहाड़ से कूद जाएंगे, नदी में फांस पड़ेंगे, समुद्र में रह देंगे, आत्मदाह कर लेंगे, अपनी बिटिया को लेकर मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे शादी। उस वक्त पार्वती जी ने उनसे कहा था कि माता जी आप बिल्कुल परेशान न होइए, जो भाग में लिखा है लीलार उसे कोई मेट नहीं सकता। अब शादी तो उन्हीं के साथ करूँगी और मैंने तो ये निश्चय कर लिया, अब तो जो है होगा। चलिए, ये दुर्गा जी का एक संकल्प नहीं है बल्कि पार्वती के रूप में मैंने आपको बता दिया। दुर्गा जी के अवतार के रूप में सिर्फ इतनी बात समझने की आप लोगों की सबको आवश्यकता है कि ये महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी ने अभी पिछले दिनों भी हमने एक चर्चा में बताया था कि महालक्ष्मी है, जैसे महाविष्णु है वैसे महालक्ष्मी है। इन लोगों ने संसार को चलाने के लिए, संसार के पालन के लिए, संसार को सृजन और विसर्जन के लिए जो अपने सहयोगी स्वरूप प्रकट किए, देवता प्रकट किए, बनाए हैं। जैसा गीता में लिखा हुआ, गीता में भगवान ने लिखा कि ये सृष्टि के निर्माण से पहले इतने इतने लोग पैदा हो चुके हैं, उनको मैंने ही जन्म दिया। अब उनको मैं नाम पढ़ूंगा तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, इसलिए मैं गीता का वो अध्याय नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर भी 10वें और 9वें अध्याय के बीच में कहीं लिखा हुआ। तो महालक्ष्मी ने क्या किया
कि उन्होंने अपने आप को 3 भागों में जब बाँटा, 3 रूपों में अपने स्वरूप को बाँटा, तो पहले में वो स्वयं लक्ष्मी है, दूसरे में वो महाकाली है और तीसरे में वो सरस्वती जी बनती हैं। और उन तीनों से फिर कहा कि तुम अपने अनुरूप पुरुष पुरुष पैदा करो। उन लोगों ने भी अपने आप पुरुष को दे दिया। यहाँ पर थोड़ा भ्रम पैदा होता है। राय शाम तो खैर बिल्कुल अनभिज्ञ है, कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि एक स्त्री एक पुरुष पैदा करने के लिए उस समय ऐसी ऐसी क्या वैज्ञानिक पद्धति